लापरवाही तो ऐसा है कि सीएमओ सर बगल में बैठे हुए हैं, करता धरता सब ये हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनके नाक नीचे क्या चल रहा है जिला अस्पताल में। जब बच्चे होते हैं तो उनसे 2 रुपए का राशि मांगा जाता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के परिसर में भी खड़े रहते, तो करते क्या है, ये साठ गांठ को दर्शा रहे हैं इनके कि पैसे का पूरा धांधली चल रहा है इनके अंदर में। चच्चा बच्चा वार्ड में तो बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। धांधली का मतलब ये है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसके पीआरओ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके जिला अस्पताल में खड़े रहते हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे उनको, लेकिन यहाँ पर खड़े रहते हैं आकर। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले जो जज की जो महिलाएं होती हैं उनको आप 2000 रुपये राशि फिक्स करके रखे हैं। यहाँ मान के चलिए 50-60 डिलीवरी हर रोज होता है, यानी कि मान के चलिए कि साल में ये 30 लाख रुपए का एकत्रीकरण किसके जेब में जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस की क्या जरूरत है। डॉक्टर्स जो ओपीडी के हैं वो जो दवाई लिखते हैं उसमें 1 या 2 दवाई मिलता है, बाकी दवाइयों को बाहर से लेने बोला जाता है। ये सारी लापरवाहियां सीएमओ भी साहब भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, ये सिर्फ लापरवाही है और सिर्फ लापरवाही है। इस पत्र में है उन पर विस्तार से चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान सिविल सर्जन महोदय ने इसको दूर करने का आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय जहां तमाम तरीके के मरीज पहुंचते हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों से लोग बेहतर इलाज की सुविधा को लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ दिन से जिला चिकित्सालय में काफी सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। अस्पताल में जिस तरीके की लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग आज मुखर हुए हैं और आज सीधे सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे हुए हैं। सीएमएचओ से सीधे तौर पर बात करने के लिए 12 या 11 बिंदुओं पर चर्चा उनका कहना है कि की जाएगी, लेकिन इस वक्त रवि भारती मौजूद है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल से हैं। अध्यक्ष हैं आप? हाँ। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के अध्यक्ष रवि भारती यहाँ पर मौजूद है। क्या समस्या और किस तरीके का निराकरण वो चाहते हैं, जी बताएंगे? किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है? लापरवाही तो ऐसा है कि सीएमओ सर बगल में बैठे हुए हैं, करता धरता सब ये हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनके नाक नीचे क्या चल रहा है जिला अस्पताल में। जब बच्चे होते हैं तो उनसे 2 रुपए का राशि मांगा जाता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के परिसर में भी खड़े रहते, तो करते क्या है, ये साठ गांठ को दर्शा रहे हैं इनके कि पैसे का पूरा धांधली चल रहा है इनके अंदर में। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब जो 11 बिंदु है, 11 बिंदु में इन्होंने ये बताया कि 2 बिंदु वो केंद्र राज्य सरकार के हाथ में है। बीच में ऐसी भी शिकायत मिल रही थी कि जो मरीज रहते हैं उन्हें इधर से उधर जब शिफ्ट किया जाता है, एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर होते हैं वो अलग से चार्ज लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, ये भी आया है हमारे संज्ञान में कि एम्बुलेंस वाले भी उसमें खर्चा अपना जोड़ते हैं। तो अभी क्या बोला है उन्होंने सीएमएचओ? 1 हफ्ते का समय मांगे, 1 हफ्ते के समय में सब बिंदुओं को मतलब हमको यहाँ पे संतुष्टि करके भेजा गया है कि सब मांगों पे आपके कार्रवाई होगी करके। जच्चा बच्चा वार्ड में भी काफी सारी शिकायतें आ रही। 2000 रुपए की राशि जो है वहाँ नर्स मांगती है, उसके बाद 500 रुपए अलग मांगे जाते हैं, इस पर भी कुछ संज्ञान लिया? चच्चा बच्चा वार्ड में तो बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। धांधली का मतलब ये है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसके पीआरओ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके जिला अस्पताल में खड़े रहते हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे उनको, लेकिन यहाँ पर खड़े रहते हैं आकर के। साठ गांठ ऐसा है उनका कि यहाँ पर जब कोई पेशेंट आता है, गरीब घर का भी आता है, अच्छे घर से भी आता है, तो क्या बोला जाता है कि अरे ये तो कंडीशन ठीक नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में प्रीफर कर दीजिए। फिर वो आपको नाम बताएंगे, फिर वो पीआरओ आपको ले जाकर प्राइवेट में एडमिट करेगा। क्यों? बच्चा कोई भी अगर बच्चा होने वाला तो डर जाता है ना, भाई बच्चा होने वाला है तो क्रिटिकल कंडीशन ना हो करके वो प्राइवेट में ले जाता है ट्रीटमेंट कराने। वहाँ 1-2 लाख का बिल बन जाएगा। 40% कहीं ना कहीं सेटलमेंट का 60 गांठ रहता है 40% का। उसके बाद में बच्चा वार्ड में अगर जाते हैं तो वहाँ पर फफूंद लगा हुआ है बेड में, बहुत सी गंदगी है। उसके बाद जब बच्चा होने के बाद में ऐसा है कि बच्चा हो गया तो 2000 की राशि मांगी जाती है। बच्चा देने से पहले सामने वाले को 2000 की राशि मांगी जाती है। जो बेड लगता है पेशेंट को उसकी 500 की राशि मांगी जाती है। उसके बाद में जब टाका कटवाने जब जाती है कोई महिला तो उसको 100 रुपये मांगा जाता है। तो जिला अस्पताल में ये चल क्या रहा है? जिला अस्पताल कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र से जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है गरीबों के लिए है ना, वो तो इतनी बड़ी राशि लेकर के अगर एक दिन का अगर निकालते हैं आप तो 1-2 लाख रुपए की राशि आती है, तो किसका साठ गांठ है? ये पैसा जाता कहाँ है? ये सोचने का विषय है। तो इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी हमारी कोर कमेटी की टीम बनी हुई है, इस पर हम लोग एक स्टिंग ऑपरेशन चलाएंगे साइलेंट तरीके से। अगर वहाँ पर इस तरीके से मतलब करते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ सीएमओ जो सर जो है वो बोले हैं कि इनके पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कड़ी कार्रवाई, लगातार ऐसा कहते हैं, इसके पहले भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कहना यही था कि हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन कार्यवाही इस बार अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई ना तो बजरंग दल इनको अपने तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। फिर जब हम करेंगे तो ये मना ही बोलना चाहिए जो लोग हैं कि बजरंग दल गुंडा है, क्योंकि हम लोग पहले समझाते हैं उनको, समझ जाए तो
नहीं समझेंगे तो अपने हिसाब से हम हर समझाएंगे। बात में ये लोग मेकाहारा रेफर कर देते हैं। अगर हम लोग अपने पे आएंगे तो इनको मेकाहारा रेफर करना पड़ जाएगा। तो इन लोगों को दवाइयों की भी काफी कमी यहाँ पर देखी जाती है। अक्सर पर्ची जो लेकर के लोग पहुँचते हैं उन्हें प्राइवेट दुकानों में प्राइवेट दुकानों में भेजा जाता है, सब सेटिंग है, सब कमीशन है, पर्ची बनता है, हाँ यहाँ का पर्ची है, इतना पैसा कमीशन बनना चाहिए, तो कमीशन पहुंच रहा है, सब खेल पैसों का है यहाँ पे। ये तो हुई दवा की बात, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलेगा जच्चा बच्चा बाद में जब महिलाएं पहुंचती वैसे ही परेशान रहती, लेकिन उनके साथ गाली गलौच और मारपीट भी की जाती नर्सों के। यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि 10-15 सालों से ये लोग यहीं पे हैं, बाप का बपोती समझ के बैठ लिए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इनको हटाया जाए, इनका पूरा मोनोपोली चल रहा है यहाँ पे। नहीं देंगे पैसा तो ये मिसबिहेव करना चालू करते हैं, बच्चे का साफ सफाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाते हैं। ये सब परेशानी अगर गरीब आदमी देखता है तो बोलता है चलो 2000 रुपए वो लोग कर्ज करके दे भी देते हैं वो लोग। गरीब है मरता क्या ना। मरता क्या ना करता। अब वही बात है कि इनको मेकाहारा रेफर करने का काम छत्तीसगढ़ बजरंग दल करेगा। रतन यादव जी मौजूद है, आज तमाम दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जिस तरीके की अनियमितता जिला अस्पताल में देखने को मिली उसका निराकरण इन्होंने आज आश्वासन वहां से प्राप्त करके आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला है? आगामी दिनों में यदि बात पूरी नहीं होती है तो क्या बजरंग दल ऐसा ही विद्रोह करेगा? इससे डबल करेगा। मैंने स्पष्ट कर दिया है सीएमओ साहब को। मैं सिर्फ बहुत शालीनता के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा, उनके तकलीफों को लेकर पहुंचा और उनको मैंने बताया कि आपके हॉस्पिटल में सब लापरवाही से भरा हुआ है। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने सीएस को बुलाया और हमने कहा कि जो वैक्सीन निकला है कैंसर वाला, उसमें भी आप लोगों के यहाँ धीमी गति चल रही है, तो उसके जो प्रभारी है उनको भी बुलाया, आमने सामने बातचीत हुई है वहाँ पर। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले जो जज की जो महिलाएं होती हैं उनको आप 2000 रुपये राशि फिक्स करके रखे हैं। यहाँ मान के चलिए 50-60 डिलीवरी हर रोज होता है, यानी कि मान के चलिए कि साल में ये 30 लाख रुपए का एकत्रीकरण किसके जेब में जा रहा है, पहला तो वो क्लियर किया जाए। दूसरा, यहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंस खड़े रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? डॉक्टर्स जो ओपीडी के हैं वो जो दवाई लिखते हैं उसमें 1 या 2 दवाई मिलता है, बाकी दवाइयों को बाहर से लेने बोला जाता है। ये सारी लापरवाहियां सीएमओ भी साहब भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, ये सिर्फ लापरवाही है और सिर्फ लापरवाही है। यहाँ की जो नर्सें हैं उनके बारे में समय समय पर रिपोर्ट आता है कि लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो ग्रामीण महिलाएं आते हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। आप जब हमने पता कराया तो मालूम चला कि 15-15, 20-20 साल की महिलाएं यहाँ पर जो नर्सेज हैं वहाँ पे टिकी हुई हैं। तो जब तक आप इनको तबादला नहीं करोगे, पारदर्शिता कहाँ से आएगी भाई? तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई मेरे हाथ में ये विषय नहीं है तबादला का, ये राज्य सरकार करेगा। हमने कहा आप हमारी बात राज्य सरकार तक भेजिए, हम राज्य सरकार से हम भी बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से हम भी बात करेंगे इस विषय पर। अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर कड़ी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। फिर आप हमको गुंडा बनाइए, कुछ भी बनाइए, हम सब चीज के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का मौका दो, आपके सारी बिंदुओं पर विचार करके उन्होंने 7 बिंदु ऐसा तय किया है जिस पर मैं 1 हफ्ते में रिपोर्ट दर्ज करूंगा आपको। तो हमने 4 सदस्यीय टीम बनाई है, वो आकर के सीएस से मिलेंगे, क्या अभी तक एक्शन हुआ उसको देखेंगे, आगे नहीं होने पर जो रूप आपने देखा है उसका डबल आपको देखने मिलने वाला है। ठीक है रवि, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जो डॉक्टरों की कमी भी जिला अस्पताल में देखने को मिलती है, डॉक्टर नहीं है और काफी सारी ऐसी मशीनें हैं जिसके के लिए बाहर रेफर करते हैं, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं कदम उठाते? अभी तो सीएमओ सर से बोले तो वो लोग तो हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग के पास कोई है तो उनको भेज दो करके आप लोग। मतलब यहाँ पे तो सीधा प्रशासन का लापरवाही दिख रहा है, उनको कोई होश नहीं कि जिला अस्पताल में क्या है। भाई आप जनता का पैसा रखे, उसको सही चीज़ों में लगाओ। आप प्राइवेट अस्पतालों में वो लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे उनको मिलता नहीं है तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। लगता है आप लोगों की जो शिकायत आपने की है उस पर काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। शिक्षा अधिकारी का घेराव किए थे, आज देखिए उसका पूरा रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा? सब करेंगे, मिलेगा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता आज जिला अस्पताल में फैली अनियमितताओं को लेकर के सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे हुए थे। मनोज दानी सर हैं, किस तरीके का आश्वासन इनके द्वारा दिया गया जिसके बाद वो शांत होकर के गए हैं? जी सर बताइए। आज बजरंग दल जिला दुर्ग के कार्यकर्ता एक जिला अस्पताल की कुछ विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन लेकर मेरे पास पहुंचे हुए थे। समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई और जो वहाँ पे मुखिया हैं जिला अस्पताल के उनको भी यहाँ बुलवाया गया और उनके समझ से भी ये विषय रखे गए और जो विषय इस पत्र में हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान सिविल सर्जन महोदय ने इसको दूर करने का आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते में सिविल सर्जन महोदय जो अस्पताल में कमियाँ हैं जो प्रदर्शित हुई हैं उसका निराकरण करेंगे।
ये थे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग जिन्होंने आज सीएमएचओ ऑफिस का घेराव किया और अपनी बात जो है वो सीएमएचओ तक पहुंचाई है, डॉक्टर मनोज दानी तक पहुंचाई है। इन सभी का कहना था कि लगातार जिला अस्पताल में अनियमितताएं देखने को मिल रही, जिसका निराकरण जल्द होना चाहिए। गरीब तबके के लोग अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, दवाइयों से जूझते हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों के द्वारा जो दुर्व्यवहार, नर्सों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका भी सामना यहाँ पहुंचे हुए मरीजों को और परिजनों को करना पड़ता है। फिलहाल सीएमएचओ के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो बातें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लाई गई है, उसका निराकरण अवश्य 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों का कहना है कि अभी जो रूप सीएमएचओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उससे अधिक उग्र होकर के बजरंग दल के लोग सीएमएचओ ऑफिस पहुंचेंगे और अगर वो उग्र आंदोलन होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल देखना होगा जिला अस्पताल कितनी जल्दी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा पाता है और क्या वो सारी सुविधाएं जिला अस्पताल में मौजूद होंगी जो बजरंग दल के लोगों ने मांग की है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।